सारी दुनिया झूठ को सच समझा रही है। तुम उसी धुन में भगवान को और आत्मा को भूल जाते हो। एक गुरु है जो तुमको सच समझा रहा है कि तू आत्मा है, तू भगवान का बच्चा है। तुम जबरदस्ती भी आत्मा बोलो, क्योंकि वो वास्तव में तुम्हारा स्वरूप है। सारी दुनिया तुमको गंगा और जमुना के नाम से बुलाती है कि तुम्हारा ये नाम है, तुमको ये करना है, ये तुम्हारा फर्ज है, ये तुम्हारा धर्म है, ये तुमको करना है, ये तुमको नहीं करना है। ये तुमको सारी दुनिया समझाती है। लेकिन एक दुनिया में गुरु ही है जो कहता है तुमको भगवान को जानना है, अपनी आत्मा को जानना है, अपने आप को पहचानना है, अपने स्वरूप में स्थिर होके तुमको मुक्त होना है। तुम मनुष्य जन्म इसीलिए पाके आए हो कि तुम्हारी जिंदगी हरि के चरणों में जुड़ के इस जन्म में परमात्मा के प्रेम में जुड़ के जीवन तुम्हारा सफल हो जाए। ये शिक्षा सिर्फ गुरु देता है और कोई भी नहीं देता है। सारी दुनिया भुलाने वाली है। तुम्हारा फर्ज है, तुम्हारे बच्चे हैं, तुमको ये करना है, तुमको पति है, तुमको ये करना है, तुम स्त्री है, तुम्हारा ये फर्ज है, तुम पति हो, तुम्हारा ये फर्ज है। इस संसार के जीव भाव में सारी दुनिया हमको धकेलती है। लेकिन तुम सच हो, तुम आत्मा हो, तुम भगवान के बच्चे हो। तुमको मनुष्य जन्म अपनी आत्मा को जानने के लिए मिला है। ये बात सिर्फ गुरु समझाता है और कोई नहीं ये बात समझाता है। तो बोला सारी दुनिया तुमको नीचे खींच के गिराने वाली मिलती है और एक दुनिया में गुरु ही है जो तुमको सच समझाता है। तो जो इंसान गुरु में श्रद्धा और विश्वास रखेगा, वो कहता है तुम आत्मा हो तो ये सच है। तुम बोलो, बोलते बोलते एक दिन आत्मा में टिक जाओगे। लेकिन दुनिया कहेगी आत्मा हो तो ऐसे क्यों होता है, तुमको ऐसे क्यों होता है, गिराने के लिए सब जने अपनी तरफ खींचातानी करती। लेकिन भगवान के इस अच्छे ज्ञान से, हरिचरणों के जोड़ से, आत्म शक्ति से जुड़कर अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करो। ये बात खाली गुरु समझाता है, गुरु बताता है कि तुम्हारा शरीर जो है वो कर्म क्षेत्र है और गुरु तुमको धर्म क्षेत्र में ले जाता है। धर्म तुम्हारा क्या है? धर्म तुम्हारा ये है कि तू मनुष्य जन्म में आया है, भगवान का बच्चा है, भगवान की बात में जुड़ के अपने जीवन को सफल करने की कमाई करो, मेहनत करो। हर कर्म निष्काम भाव से जियो। कोई भी कर्म में कर्तापन नहीं रखो, इच्छा आसक्ति नहीं रखो, मोह नहीं रखो, अहंकार नहीं करो। ये बात गुरु समझाता है। बाकी दुनिया में जीव बन के तो मैं बकरी की तरह सारा दिन करते रहते हैं। पर शेर तेरी जात है, ये सिर्फ गुरु ने समझाया और बताया है कि तू अपने निज स्वरूप में जागो, अपनी आत्मा में, और देह की गति से निकल के बाहर आ जाओ। ये मनुष्य जन्म तुमको भगवान ने बड़े काम के लिए दिया है, खुद को सुधारने के लिए दिया है। जंगली जानवर बन के मत जियो, विकारों के पीछे पीछे दौड़ के पूरी जिंदगी अपनी बर्बाद मत करो। लेकिन अपने भगवान के चरणों में जुड़ के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का आपको ज्ञान एक गुरु देता है। दुनिया में कितनी बार सुनते हैं कि राजा अपने आप को भूल गया नशा करके, और जब उसको होश में लाया गया तो उसको ये याद आया, अरे ये मैंने क्या पहना। गुरु भी हमको अपनी पहचान देता है कि तुम कितनी गलत दिशा में अपने प्रभु को भूल के संसार में देह में आके अभिमानी बन गए हो, जीव बन गए हो, बाप बन गए हो, माँ बन गए हो,
स्त्री बन गए हो, पुरुष बन गए हो, या बच्चा बन गए हो, कुछ भी बन गए हो, तो बनना तेरा काम नहीं है, पर तेरे को झूठी मैं को मिटाना है। जो झूठ तुम्हारे अंदर भरम रूप में पूरी तरह से अंदर घुस गया है, उसको निकालने की कोशिश करो, उसी उपराम होने की कोशिश करो। ये ज्ञान समझोगे तब तुमको लगेगा ये तो शरीर मेरे को चोला मिला है कर्म के लिए, लेकिन शरीर में और देह में और संसार में फंसने के लिए नहीं मिला है। तो योग आत्मा का लगाकर फिर संसार के कर्मों के बीच में रहोगे, तो आत्म योग से तुम्हारे कर्म बहुत अच्छे, सुंदर, सुहेला भगवान की गति में जाएगा। कहते हैं चोर जब चोरी करने जाता है तो अपने बदन को तेल लगा देता है, चिकना कर देता है। अगर मेरा कोई हाथ पकड़े तो ऐसा मैं स्लिप होके निकल जाऊं, मेरे को कोई पकड़ न पाए, मैं बच जाऊं। बोले भगवान का भी तेल लगाकर तुम्हें संसार में जियोगे तो ये संसार तुम्हें जीव भाव में तुमको बांध नहीं पाएगा, तो सहज हो जाएगा, लेकिन बंधन रूप में नहीं बंधे रहोगे। आखिर घर में रहते हैं, कोई तो रिश्ता है घर वालों से है, लेकिन उसकी ना आसक्ति रखो, ना मोह रखो, न दुख पाओ, लेकिन हरि चरणों में जुड़कर अपने जीवन को सफल बनाओ। ये गुरु ने ज्ञान दिया है। ये सच्चाई जितनी तुम्हारे अनुभव में आएगी उतना तुम्हारा जीवन अच्छा और सुंदर भगवान के चरणों में जुड़ के जीवन बन जाएगा। अगर तुम सच में माँ और बाप बन के बैठोगे तो जिंदगी भर रोते रहोगे, अरे मैंने तो इनके लिए ऐसा किया, ये मेरे लिए ऐसा नहीं करता है, तो मन दुखी होने लग जाता है, रोने लग जाता है। या मोह रुलाता है या इच्छा रुलाती है, दो चीजें हैं जो जीवन में मनुष्य को बहुत रुलाती है। एक है इच्छा, पूरी नहीं हुए तभी भी दुखी हो जाते हैं। दूसरा मोह, मोह भी बहुत रुलाता है, क्योंकि भरम पड़ गया है ये मेरा बेटा है, इसको मैंने पैदा किया है। वो भले नहीं पूछे तो भी तुम्हारा मन कुत्ते का पूछे उसके पीछे ही भागता रहेगा। ममता। तो गुरु कहता है क्यों रोते हो, भगवान के प्रेम में रो, दुनिया के प्रेम में क्यों रोते हो? उसमें तुमको किसी को कदर नहीं आएगी तुम्हारी, लेकिन अगर प्रभु प्रेम में दो आंसू बहेंगे तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे, तुम्हारा अंदर शुद्ध हो जाएगा, आपका मन भगवान में जुड़ के सुखी और शांत हो जाएगा, हरि चरणों में मन लग जाएगा। तो उस रोने में आपको एक ठंडक सी महसूस होगी, उसमें दुख नहीं होगा उस रोने में। दुनिया के कितने कितने जो है वो टाइम रोए हो, बहुत बार, लेकिन भगवान के प्रेम में रोना है तो तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो जाती है, तुम्हारा मन भगवान में लग जाता है, तो आपको बहुत आनंद और शांति आने लग जाता है। तो ये निर्मल मन अंदर से प्रभु में जोड़ो, जीवन अच्छी हो जाएगी, और उसमें तुम्हारे अंदर हमेशा के लिए झूठ का रोना बंद हो जाएगा। जब भगवान के प्रेम में दिल जुड़ जाएगा तो अंदर से क्लीन हो जाएगा। रोती तो मीरा भी बहुत ही गिरधर के लिए, और उसका कोई रोना दूसरी तरह का था, ईश्वर प्रेम का। तो भगवान अभी मुझे तुम क्यों नहीं मिले, तो प्रभु के लिए रोना आना तो भाग्य की निशानी। कुदरत आपके ऊपर रहमत कर रही है, जो ये आंसू प्रभु प्रेम में आए हैं, जो मीरा को आए। आखिर में क्या हुआ, उस प्रेम में वो एक दिन समा गई। और दुनिया में के लिए आप जितना रोते हो
दुनिया दुत्कार के तुमको पीछे फेंक जाती है। तो झूठ में रोना बेकार है, ईश्वर प्रेम में रोना सफल है। भगवान तुम्हारे आंसू पोंछ देता है हमेशा के लिए, दुनिया के लिए फिर कभी नहीं रोगे। जिनको भगवान के लिए रोना आता है वो दुनिया के लिए फिर कभी नहीं रोता, उसके आंसू सूख जाते हैं। पर दुनिया में जो जिंदगी भर रोते रहते हैं वो मोह है, इच्छा है, किसी ने तुमको ठोकर मारी है, दुख दिया है, आपका अहंकार तकलीफ पाता है तो रोना आता है, आपकी मैं को चोट पहुंचती है, तो इस रोने में नुकसान है, आंखें चली जाएंगी। आदमी जितना ज्यादा रोता है आंखें वीक हो जाती है। और प्रभु प्रेम में अगर रोना आए तो आपके आंख की रोशनी बढ़ जाती है। और आप देखिए जीवन में कब हम रोए भगवान के लिए, दुनिया के लिए तो बहुत रोए हैं, मोह में बहुत रोए हैं, बहुत दुख पाए हैं, कष्ट पाए हैं, उलझने आई हैं, संताप झेले हैं, लेकिन भगवान के प्रेम में रोना कभी नहीं आता। तो अंदर से आप जिस रास्ते पे जा रहे हो की खाई है, दूसरे दिन फिर उसको 200 रुपए मिलता है, फिर खाने का सामान आता है, खाया खत्म। न उसको माया है, न उनका दुख है, न उनको बीमारियां हैं बड़ी बड़ी। वो लोग तो इतना हार्ड वर्क करते हैं कि उनको कभी भी तकलीफ आती नहीं। अमीर तो अगर एक ईटा भी उठाएगा ना तो उसका हाथ मुड़ जाएगा। वो लोग 8-8 10-10 ईटे उठा के बेचारे सीढ़ी चढ़ जाते हैं 2-2 दिन। तो समझ लो कि वो कितनी शरीर की तकलीफ नहीं पाते हैं, क्योंकि स्ट्रांग है, अंदर से मजबूत है, उनका शरीर मजबूत भगवान ने बनाया है। मोटा खाना खा के भी वो सुखी है। तुम फल खाओ, फ्रूट खाओ, सलाद खाओ, सूप पियो, दुनिया भर के अच्छे अच्छे खाने खाओ, तभी तुम कमजोर, शाहूकार कमजोर, क्योंकि छोटी तकलीफ में ही बेहाल हो जाता है, भागेगा इधर उधर। तो जो आधा सुख है वो अमीरों को मिला है, और जो दो सुख है जिंदगी के वो गरीबों को मिले। तुम आधे सुख के लिए दो सुख अपने गंवा चुके हो, न नींद अच्छी आती है और न शरीर ठीक ठाक है, कुछ न कुछ सबको कीड़ा लगा पड़ा है अंदर। मेरे को ये तकलीफ है, मेरे को वो तकलीफ है, मैं बीमार हूँ, मेरे को ये उलझन है, मेरे को ये बीमारी डॉक्टर ने बता दी है। गरीब आदमी के पास दुख होएगा तो उसके बाद पैसा ही नहीं होता कि वो दिखाने जाए कि मेरे को क्या तकलीफ, बड़ा छूटा पड़ा है, आज नहीं तो कल खुद ही तकलीफ उसको छोड़ जाएगी। अमीर तब तक लाखों लुटा चुकेगा एक तकलीफ पे। तो बोला ये है संसार, तो दो सुखों को तुम छोड़ रहे हो और आधे सुख के पीछे भाग रहे हो। दो सुख, गरीबी और नींद अच्छी आना। गरीबी में तंदुरुस्ती बहुत अच्छी रहती है और नींद अच्छी आती है। अब देखिए मोती झील में कितने लोग हैं जो बेचारे टाट के बोरे के ऊपर सोए पड़े हैं, कहीं कैसे नींद आ जाती है। इधर तो इतना अच्छा बिस्तर मिले तो भी नींद नाम की चीज ही नहीं। कारण क्या है? क्योंकि तुम बाहर के शरीर के सुख ले रहे हो, पर तुम्हारा मन बहुत डिस्टर्ब है, दुनिया में भागता है, तुम्हें सुख लेने की विधि नहीं आती। इसीलिए संत कहते हैं कि तुम मेरी शरण में आ जाओ। इतने बड़े बड़े राजा हुए हैं वो गुरु की शरण में गए हैं।
संत बोलते हैं भाई तुम कैसे आ गए, तुमको क्या तो सारी दुनिया के सुख तो तुम्हारे पास है, हमको शांति नहीं है, हमको शांति है ही नहीं। संत बोलते हैं भाई शांति क्यों नहीं है तुमको, बोला हर वक्त डर बना रहता है, कोई दूसरा मुल्क का राजा ना हमको आके अटैक करे, मार जाए, बंदी बना ले या हमको मिटा दे, इसलिए डर हमको बना है। जिसके पास कुछ नहीं होगा उसको काय का डर। कितनी बार सुना है ना, एक संत जा रहा था, एक संत जा रहा था, वैभव भगवान ने दिखाया उसको, सोने का ईटा पड़ा है बड़ा इतना सा, उसके शिष्य की भी नजर उसी पे पड़ गई। शिष्य बाथरूम का बहाना करके उस सोने का ईटा उठा के अपने अपने तौलिए में बांध दिया, अंगूछे पहले पहनते थे, अंगूछे में बांध दिया, गमछा जिसको कहते हैं, गमछे में बांध दिया ईटा। संत ने ध्यान नहीं दिया कि ये काहे के लिए गया है, उसने कहा बाथरूम आया होगा इसलिए चला गया। थोड़ी देर के बाद गुरु को कहता है, गुरु जी मुझे बहुत डर लगता है, रात होती है अंधेरा होता है, हमको बहुत डर लगता है। उसने कहा हमारे पास है क्या जो हमको डर लगता है, कोई क्या लेगा, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। फिर दोबारा बोला, फिर तीसरी बार बोला, गुरु समझ गया, बोला ये खतरा उठा लाया है इसीलिए इसको डर लग रहा है। ये खतरे वाला जो ईटा था ये सोने का उठा लाया है। फिर गया बाथरूम के लिए, जब आया तो गुरु ने उससे पहले क्या किया, जब वो चला गया तो सोने का ईटा नदी में फेंक दिया और पत्थर का ईटा उसके गमछे में बांध दिया। वो उसका उठा के, वो समझ रहा था सोने का है मेरे पास, खुश होके चल रहा था। थोड़ी देर में वही बात बोली, गुरु जी रात होती है अंधेरे में बहुत डर लगता है। बोला अरे डर को मैं फेंक आया दूँ। बोला क्या? बोला जो तुम सोने का ईटा हम नहीं ले आए वो तुम ले आए थे, तुम्हें किस लिए सोने का ईटा चाहिए, तुम तो घर भी छोड़ा है, बच्चे भी छोड़ा है, दुनिया भी छोड़ा है, हम तो भक्ति के राह में चल रहे हैं, तो उस ईटे को रखेंगे कहाँ पे? हमने नजर घुमा लिया, हमने कहा हमने वो दुनिया छोड़ दी जिसमें इन चीजों की वैल्यू है, अब हम भगवान की राह में चले, हमको नहीं चाहिए कुछ, और तुम उसको उठा लाए। अब जब खतरा साथ में होगा तो डर तो लगेगा ही, इसलिए मैंने तेरा खतरा नदी में फेंक दिया। तो वो अंदर से बहुत दुखी हो गया। बोला इच्छा वाला इंसान दुखी बहुत होता है, बात बात कोई भी बात हो उसमें बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाता है। वो बोला गुरुजी ये आपने क्या किया? बोला बच्चा तुम्हारा डर हटा दिया, अब तुम निश्चिंत चलो, जंगल में कहीं भी सोएंगे, हमका हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमारे पास कुछ आई नहीं, तुम तो मुसीबत मान के साथ ले आए थे, तो मुसीबत पे तो 4 डाकू आएंगे, हमारा भी गर्दन काटेंगे, तुम्हारा भी काटेंगे, सोना ले जाएंगे। तो भगवान की राह भी गई, जन्म भी खराब हो जाएगा और ये सोना भी हाथ नहीं आएगा, इसलिए हमने सोचा हमको नहीं सोचा। जिज्ञासु और जानने में यही फर्क है। जिज्ञासु भी बात वही बोल रहा है कि संसार झूठ है, भगवान सच है, पर उसकी आसक्ति इस संसार की वृत्तियों में बंध ही पड़ी है। लाख सत्संग सुनते हो कभी भी अंदर से देखो अपने को अच्छी तरह से जांच के कि कितनी झूठ में आसक्ति है, कितने प्राण अटके पड़े हैं, कितना मेरा मेरा लगा पड़ा है, कितना कष्ट पाते हो, जीवन को नष्ट करते हो, मनुष्य जन्म वृथा गंवाते हो, ये आपको अंदर में समझ में नहीं आता कि मेरा ये जीवन जो हरि के लिए मिला है,
मैं कौन सी चीज को बांध के दुनिया में जी रहा हूँ? भगवान को छोड़ दिया और झूठ को पकड़ लिया। तो भगवान अंदर से लात मारेगा, बोलेगा निकल यहाँ से, तू भाग, तो मेरे मेरे तरफ आने के लायक भी नहीं। तुमको झूठ से प्रीत है तो दुनिया में है वो। मेरे चरणों की तरफ आने के बाद तुमको अपनी देह भी छोड़नी पड़ेगी, मन भी, तन भी, विकार भी, राग द्वेष भी, मेरा तेरा भी, सबको लात मारो, तब जाके भगवान तुम पे प्रसन्न होंगे, तुम्हारा जीवन का उद्धार होगा, तुम्हारा मनुष्य जन्म सुहेला होगा, और जो अंदर में आसक्तियां हटेंगी तो भगवान आनंद शांति दे देगा। सच्ची शांति भगवान की भाव में जुड़ने से प्राप्त होती है। हमारी आत्मा कहने से नहीं होता है, आत्मनिष्ठा का की विभूतियां हमारे अंदर जाग जाएंगी कि दुनिया की कोई भी चीज में हमारा मन अटकेगा नहीं, भूलेगा नहीं, गुमराही में नहीं आएगा, और अंदर से भगवान में ही रहेगा। चाहे तुम राजा हो, चाहे रंक, मन के अंदर से अज्ञान का त्याग करना पड़ेगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, तब तुम आत्मा हो। और जो अंदर से उस आत्मा की बात को पकड़ लेता है वो भगवान की सीढ़ी चढ़ जाता है धीरे धीरे। जो देह को पकड़े रहता है वो नीचे ऊपर होता रहता है, इससे परेशान होता रहता है, भगवान को भूल जाता है, देह की गति में विचलित होने लग जाता है, क्योंकि झूठ में फंसा हुआ है। तो राजा भी दुखी इसलिए है क्योंकि उनको भी शांति चाहिए। तभी बड़े बड़े राजा, राजा जनक आया गुरु के पास आके बोला, गुरु जी मुझे ज्ञान चाहिए। बोला तुमको क्या कमी है? बोला नहीं, मुझे एहसास होता है कि जन्म मेरा भगवान में जुड़ जाए, राजा ही तो मेरा कर्तव्य है, वो तो चलता नहीं। जो उसने ज्ञान का अंदर निश्चय पक्का किया, तो कहते हैं उनकी दरबार में सिंहासन के ऊपर एक नंगी तलवार लटकी रहती, बाहर से देखने में वो वैभव में रहता था, अच्छे कपड़े पहनता था। अज्ञानियों को नहीं देखते हो क्या? दादा को नहीं देखते हो? अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, उनकी आसक्ति है क्या उसी में? वो छूट जाते हैं। तो व्हाइट कपड़ों में भी तो रहते हैं कुर्ते पजामा, तो क्या वो बदल जाते हैं? तो इसमें भी सेम है, उसमें भी सेम है। वो अपनी आत्मा में रहते हैं, इसलिए शरीर की पोशाक का उससे कोई मतलब ही नहीं, चाहे बढ़िया मिले चाहे घटिया मिले, आत्मा उनकी शुद्ध पावन है। यानी ज्ञानी सहज हो जाता है। तो राजा जनक को जब गुरु ने ज्ञान दिया है तो कहते हैं कि व्यास जी जिसने वेद लिखे हैं चारों, उसने अपने बेटे को बोला जाओ राजा जनक के पास, वो तुमको ज्ञान देगा। बोला मैं साधु योगी आदमी, मैं राजा के पास जाके क्या करूंगा, मुझे तो कोई सन्यासी गुरु चाहिए। उसके बाप ने बोला नहीं, तुम राजा के पास जाओ, वो तुम्हारा उद्धार करेंगे, वो तुमको ज्ञान देंगे, वो तुम्हारा जीवन सफल करेंगे, वो तुमको सच्चा बोध कराएंगे। बाप ने भेज दिया, उसको जाना पड़ा। अब जब उनके पास आया है तो उस समय भगवान, उसने राजा ने बोला दरवाजे बंद करो। वो योगी बेचारा बाहर खड़ा ही रहा, बरसात में भीगता रहा। काफी टाइम के बाद, थोड़े दिनों के बाद
दरवाजा खुला तभी भी वहां खड़ा था। तो बाप ने बोला था कि राजा जनक से ज्ञान लेके आओ। राजा ने कहा अंदर ले आओ। अंदर ले आए तो देखा राजा तो सिंहासन पे बैठ के बड़ा नाच गाने देख रहा है। उनको अंदर में ये ख्याल आया कि ये क्या मेरे को ज्ञान देगा भाई, खुद इतना वैभव में पड़ा हुआ है, मुझे तो मैं तो सन्यासी हूँ, मुझे तो ज्ञान की जरूरत है। राजा जनक इसकी बात समझ गया। उसको वैभव दिखाए, ये दिखाए, उसका मन कहीं नहीं लगा, क्योंकि वो वास्तव में योगी था। योग की साधना के लिए ज्ञान प्राप्त करने आया था। अब राजा जनक ने उसको अपने महल में बुलाया, अपने कमरे में बुलाया। उसको बोला अब बताओ तुम क्या चाहते हो। बोला मुझे ज्ञान की प्राप्ति करो। बोला तुमने तो मेरे में अश्रद्धा रखी है, श्रद्धा तो रखी नहीं है पूरी। तो बोला मेरे को ऐसे लगा कि ये राजा क्या मुझे ज्ञान दे, ऐसे तो मुझे कोई साधु गुरु मिले, और मेरे बाप ने तेरे पास ही मुझे भेजा है कि राजा जनक ही तुम्हारा गुरु बनेगा। उसने कहा बैठ जाओ। बैठ गया। राजा ने अपने ऊपर के कपड़े उतारे तो उसके नीचे उसको कफनी पड़ी थी, आदि के खदड़ का कपड़ा पड़ा था, मोटा कपड़ा। उसने कहा देखो मैं बाहर से क्योंकि राजा हूँ, मैं सादे कपड़े से जाऊंगा तो कोई समझेगा ही नहीं। ये मेरी प्रकृति ऐसी है कि मुझे ये कपड़े पहनने पड़ते हैं, ये मेरे को अंदर अपनी कोई इच्छा नहीं। ठीक है। फिर बोला मैं रोज रात को आधा टाइम पलंग पे सोता हूँ तो नीचे जमीन में सो जाता हूँ। अच्छा। बोला ये कैसे। बोला अपने मन को ये दिखाता हूँ, आज तुमको सिंहासन मिला है, आज तुमको पलंग मिला है, कल तो धरती भी मिलेगी, तो तुम कैसे रहेगा। मैं अपने मन को सही तरह से बता। फिर वो उसको अपने सिंहासन की तरफ लेके गया। बोला देखो तुमने मुझे सिंहासन में अच्छे कपड़ों में राज सिंहासन पे देखा, और तुमने ऊपर देखा एक नंगी तलवार लटक रही है। तो मैं नहीं, बोला तलवार धागे में लटक रही है, पता नहीं काल का ये घंटा कभी भी बजे और ये गिर पड़े मेरे ऊपर तो मेरी कोई आसक्ति इसमें नहीं। और उसका एक पैर हमेशा ज्ञान अग्नि में रहता था, दूसरा पैर उसका संसार के वैभव में रहता था। बोला मेरी जीवन का बैलेंस लाइफ है मेरी, कि मैं बैठा भी हूँ राजाई में, पर मेरे को राजाई से कोई मोह नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई सुख नहीं है, कोई दुख भी नहीं। तो समझ में आ गया ऐसा सहज योगी जो राजा के पद पे बैठ के भी दुनिया की किसी आसक्ति में मोह नहीं रखा है, वास्तव में ये बहुत बड़ा ज्ञानी है। उसको जब भी वो ज्ञान देके भेजा है कि देखो ये तो कर्म हमारा शरीर का है, और मेरे अंदर में भगवान के प्रेम की लगन लगी पड़ी है, नहीं लगी। और एक राजा को दरबार में जाएगा तो नाच गानों के बीच में बैठना ही पड़ेगा। और मैं कुछ भी देखता हूँ बोलती हूँ भगवान तुम इस रूप में आए हो, शांत भाव से किसी भी दृश्य को अपने अंदर नहीं लेता। संसार का मेरा मन भगवान के चरणों में जुड़ा हुआ है। किसी भी चीज में बड़ी आजमाइश के बीच में बैठ के और मन भगवान में लगे है बहुत मुश्किल। ऐसे ही लोगों ने उत्तम पद पाया है, जो दुनिया के बीच में रह के भी उनकी ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित होती है। ज्ञानी पुरुष का क्या कहना, जो देह में रहते हुए भी देह से न्यारा, शरीर में रहते हुए शरीर से न्यारा, सिचुएशन में रहते हुए सिचुएशन से न्यारा,
कोई चीजें अंदर से खुद को लिखते ही नहीं करता है। ऐसा जीव भगवान का सच्चा प्यारा होता है। ऐसी कमाई, ऐसी मेहनत गुरु बोलता है सबको। जितने भी दुनिया में लोग हैं, अमीर से अमीर इधर आते हैं, गरीब से गरीब इधर आते हैं, मिडिल क्लास वाले आते हैं, सबको बात एक ही समझती है कि तुम्हारा लक्ष्य भगवान है, ये झूठा संसार नहीं है, जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। तो हर एक उस सत्य आत्मा को जानने का प्रयास करे, भगवान के चरणों में जुड़े, गुरु के ज्ञान को अंदर अनुभव करके उसी में डूब के खो जाए, तो उसका जीवन का मकसद पूरा हो जाएगा। ये मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है, भगवान के लिए मिला है, उसी को प्राप्त करने में लगाएगा तो जीवन बहुत अच्छा होता जाएगा, मजा आ जाएगा, खुशी आ जाएगी, शांति आ जाएगी। कोई भी बात अंदर से हमको उल्टी सीधी सबको आ सकती है किसी भी समय, पर गुरु कहता है ताराजू का जैसे वो जो बीच का डंडा होता है वो बैलेंस होता है, अगर वो बिल्कुल बीच में होता है तो तौल सही है। इसी तरह से तुम्हारा ध्यान भगवान में होना चाहिए। बाकी ये दुनिया तो नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर सबको देखनी पड़ेगी पूरी उम्र, लेकिन हरि चरणों में मन लगाओगे तो जीवन सुखदायी बन जाएगी। और अगर भगवान को भूल जाओगे तो जीवन कष्ट और दुख से पूरा दूषित हो जाएगा तुम्हारा जीवन। अपना बैलेंस भगवान में बना के रखो, उस परमात्मा की प्रीत से जोड़ के रखो। कभी पलड़ा नीचे होता है, कभी पलड़ा भारी, कभी कम होता रहता है। नीचे ऊपर होना संसार का धर्म है, लेकिन तेरा जो बैलेंस है वो भगवान से जुड़ा रहेगा तो तुमको न दुख मिलेगा, न सुख मिलेगा, न खुशी मिलेगी, न गम मिलेगा। न मान में सुखी हो जाओगे तो अपमान में रोने लगोगे। अरे ये दोनों देह का धर्म है, आत्मा में कुछ भी नहीं होता है। तो सुखदेव मुनि ने जब इनका इतना अच्छा ज्ञान सुना कि ये राजा इतना बड़ी राजाई के बीच में बैठे हुए भी इतना समानता में है, एकता में है, भगवान में है, प्रभु में रहता है, इतना तो सच्ची बात है कोई नहीं होता। तो गुरु बना के गया, उसने कहा तुम योगी हो, योग कमा रहे हो, वो भी बहुत अच्छा है। मैं गृहस्थी हूँ, राज में बैठा हूँ, मैं भी अपना काम कर रहा हूँ, क्योंकि अभी भगवान ने ही मुझे सौंपा है, उसको भी करना तो पड़ेगा ही, इसको भी छोड़ नहीं सकते। तो जिंदगी को प्रभु के चरणों में जोड़ के अच्छा बनाओ, सुखदायी बनाओ, आनंदमय बनाओ। जिंदगी इतनी मालिक के चरणों में जुड़ के तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी कि कोई भी दुख सुख तुम्हारा कुछ नहीं निकाल सकता। ऐसा गुरु अद्वैत मत, यानी द्वैत को खंडित करके अद्वैत में लेके चल जाए, आत्मा की बात। उसमें रोज कदम 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 पक्का करके आगे बढ़ते चले। और ग्रस्त वो आग है, उस आग से अपने आप को बचाते हुए उसके चारों तरफ रहने से आपको कितना अपने को समेटना पड़ेगा। इसमें सिचुएशन है बहुत, उतार चढ़ाव बहुत, दुख सुख बहुत, अच्छा बुरा बहुत, सब चीजें बहुत अति हैं। फिर भी आप अपने भगवान के प्रेम में जुड़े रहो तो गृहस्थी को भगवान ने गीता में महान कहा है। वो गृहस्थी महान है जिनको न इच्छा है, न आसक्ति है, न मोह है, न कोई चीज सुख दुख लगता ही नहीं है। ऐसा गृहस्थी भगवान कहता है कि मुझे बहुत परम प्यारे हैं। और आप अपने अंदर को जांच के देखो, आपका मान होता है तो आप खुश होते हो, कभी अपमान होता है तो आपका मुंह ऐसे छोटा क्यों हो जाता है?
आप दुखी क्यों हो जाते हो, आप डिस्टर्ब क्यों हो जाते हो, अपनी आत्मा क्यों भूल जाते हो। उसमें भी कहो अरे ये शरीर का धर्म है, इसको जूता पड़ा है भले पड़े, इसने मान की इच्छा क्यों रखी जो अपमान मिला है, और इसको अपमान भी खुशी खुशी से झेलना पड़ेगा। हर बात में अपने मन को खींच के भगवान में जोड़ो और आगे जोड़ो और जोड़ो, पूरा भगवान में मन को लगाओ, तो जीवन में आपको सच्ची शांति आनंद सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, जीवन अच्छा हो जाएगा। हरि चरणों में सेट होके आनंद शांति आपको आ जाएगी। आपको जिंदगी में कोई भी तकलीफ, कोई भी दुख, कोई भी विपदा, कोई भी कष्ट आपको कुछ नहीं करेगा। इतना अच्छा ज्ञान भी गुरु ने इतनी मेहनत करके, पूरी सांसों की पूंजी हम लोगों के ऊपर गुरु ने लगा दी। बहुत मेहनत की है गुरु ने। इतनी अथाह मेहनत करने के बाद हमारा जीवन पूरा भगवान के चरणों में सुहा होना चाहिए। हर हाल में खुश, हर बात में खुश होना चाहिए। मान तो दुनिया में भी किसी का होता तो वो अपने जैसा किसी को नहीं समझता है। अगर ज्ञान में भी यही चीज उठा ली कि मेरा मान इज्जत शोहरत हुए, तो तुम कोई अच्छे बड़े आदमी तो बन नहीं पाओगे। बड़े ज्ञान में वही होते हैं जो खुद को तकलीफों से गुजरते हुए कदम कदम आगे बढ़ते हैं। वो जीवन में हर बात को सहज करके लेते हुए सब दुखों को पार करते हैं। लेकिन भगवान से कभी ये नहीं कहते हमारे को इज्जत मिले, शोहरत मिले, अच्छा कहें, लोग मुझे बहुत अच्छा समझे। ये इच्छा मनुष्य का पतन कर देती है। ज्ञान माना अपनी हस्ती को मिटाओ और हरि की हस्ती में जुड़ जाओ। बोलते जब रामकृष्ण परमहंस का शरीर शांत होने वाला था और थोड़े दिन में शरीर शांत हो गया, तो विवेकानंद बड़ा हो गया। अब विवेकानंद को गुरु का पूरा काम संभालना था। तो उसको एक ने कहा भाई तुम शिकागो में चलो, अमेरिका में चल के भाषण दो। बुलाया गया इसको भी। तो शारदा माता उनकी गुरु हो गई, रामकृष्ण परमहंस की बीबी। तो वो उनसे कहता है माता ये आज्ञा आई है, क्या करना चाहिए। उसने कहा सामने से वो चक्कू पड़ा है वो ले आओ। किचन में बैठ के काम कर रही थी। वो गया और उसको चक्कू उठाया। चक्कू हम कैसे देते हैं, हैंडल खुद पकड़ते हैं और चक्कू ऐसे आगे करते हैं। उसने उल्टा पकड़ा। चक्कू का वो जो मुंह था जहाँ शार्प होता है, उसको खुद पकड़ा और लकड़ी का उसको दिया, ये माथा को लग न जाए। मैंने लकड़ी का हैंडल वाला साइड माता को दिया और चक्कू की जो नोक थी वो अपने हाथ से पकड़ ली। तो उसने कहा अब तुम जाओ और तुम सारे जग का उद्धार करेगा, दुख सब अपने ऊपर लेगा, सुख सब सबको बांटता रहेगा। तो वो समझ गई कि ये कितना बड़ा महान कार्य कर सकता है, तकलीफों से घबराएगा नहीं। तो उसको बोला तुम जानते हो कि भगवान की डगर कितनी मुश्किल है, कितने लोग तुम्हारा अपमान भी करेंगे, तुम्हारी बेइज्जती भी करेंगे। हाँ, हिंदुस्तान में बहुत संत देखे हैं ऐसे, हमको कोई नई चीज नहीं लगती है। उसने कहा मैं कोई अपनी तारीफ के लिए नहीं जा रहा हूँ, लेकिन अपनी ही आत्माओं को जगाने के लिए, भगवान की राह दिखाने के लिए जा रहा हूँ। मैं अपने लिए भला कभी भी नहीं सोचूंगा। बोला अगर कोई नंगी तलवार लेके आए रास्ते में और क्या संत बना फिरता है, इसको मार देंगे, तो तुम क्या करोगे। बोला तो मैं समझूंगा कि मेरी जान सच की तरफ गई, वो भी सफल हो गई, अच्छा हुआ। यानी किसी भी हालत में भी मैं अब पीछे नहीं हटूंगा, गुरु का कार्य करता रहूंगा, जीवन सफल करता रहूंगा।
जो बनाएगा उन तकलीफों को झेलते हुए, बेइज्जतियों को मुकाबला करते हुए मैं भगवान की बात को जब तक जीवन है तब तक बांटता रहूंगा। तो ऐसे जो महान होती हैं आत्माएं, वो जब का कल्याण भी कर लेते हैं और अपनी जीवन तो उनकी बलि पे चढ़ी गई है भगवान की, तो वो तो मुक्त जीव बन जाते हैं और अपना भी उद्धार और प्रकृति में भी कितनों का उद्धार हो जाता है। ये सहज गति में जिनका जीवन दुख और तकलीफों से घबराता नहीं है, मुकाबला करता जाता है, तो वो सहने के लिए तैयार होते हैं। पर सच का संदेशा जगह जगह, शहर में, गांव में बजाते रहते हैं। क्राइस्ट ने क्या किया था, क्या गलत कहा था, सच्ची तो कहा, ऐसा सच कहा जो सच्ची बात है। उनके 12 शिष्य थे, एक दिन ऐसे ही बैठे थे खाने के लिए, बोला एक दिन ऐसा आएगा तुम लोगों में से एक जना मुझे मरवाएगा। तो उनके जो शिष्य थे उन्हें एक ने बोला साईं मैं, बोला माँ तुम, क्योंकि तुमने अपने में शक लिया कि गुरु मुझे कह रहा है, तो तुम ही हो जो मुझे मारा। और वही शिष्य ने उसको क्रूसीफाई कर रहा है। बोला ये शिष्य विषयों की ये माया में अंदर से कभी आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। जो आज तुमको पूज रहे हैं वो कल बाहर बड़े चौराहे पे खड़े करके तुम्हारी बेइज्जतियां करे, तुमको मरवा दे, तुमको गोली मार दे, ये भी पॉसिबल है। पता नहीं मनुष्य की बुद्धि पलटा खा जाती है। अब उसने एक क्या बात कही कि वो तो राजा लोगों से मिल गया, बोला ये कहता मैं तो भगवान हूँ। वो तो अपने आप को भगवान कहला रहा है। तो इसी गलती की वजह से शिष्य की क्राइस्ट को क्रूसीफाई होना पड़ा। और जब उसको क्रूसीफाई करके सारे शहर में सबको बोले दो दो कौड़े मारो इसको, उसके शिष्य का भी नंबर आया। उसने कहा देखो उसको रोना आ गया, बोला मैंने ही अपने गुरु की ये गति की है, ऐसे रूई का चैबुक खाली ऐसे किया। बोलते हैं इतनी खून की धार बहने लगी कि पूछो नहीं। अरे मूर्ख, दुनिया वाले तो जानते ही नहीं है गुरु को, पर जो लोग आते हैं वो भी कभी कभी गुमराह हो जाते हैं, उल्टी गति में चले जाते हैं और गुरु के अगेंस्ट होकर पता नहीं क्या क्या बातें करने लग जाते हैं। तो चलो भगवान ऐसी गंदी बुद्धि किसी को भी न दे, लेकिन श्रद्धा विश्वास से गुरु का वचन उठाकर अपने जीवन को सफल करो, गुरु के ज्ञान की कमाई करो, उनके वचन को सत्य सत्य करके सत्य को पियो, तो आपकी जीवन भी सत्य से जुड़ जाएगी, गुरु की मेहनत भी सफल हो जाएगी, सबका उद्धार हो जाएगा। तो हर एक आदमी अपने अंदर से अपनी श्रद्धा को खोटा कभी नहीं करे। श्रद्धा तुम्हारी है जो ज्ञान ले रही है, सुन रही है, समझ रही है और जीवन में तुमको पूरी तरह से परमात्मा से मिला के सब तुम्हारी श्रद्धा को। तुम कितना गुरु को भगवान करके देखते हो, नहीं इंसान करके देखते हो, तो फिर उनकी कुछ चीजें तुमको अच्छी नहीं लगती है, कुछ तुमको अच्छी लगती है, कुछ नहीं अच्छी। तो उसकी कर्म गति में मत जाओ, लेकिन ज्ञान की गति में जुड़ो कि गुरु कितना अपनी आत्मा में रहता है, कितना भगवान से जुड़ा हुआ है, कितना सत्य अमृत रस को, अंदर जहर को भी पी सकता है। तो मुझे भी भगवान इतनी शक्ति दे कि शिव जी ने कंठ में अपने विष को इकट्ठा कर लिया। विष क्या है? इस संसार की मैं और मेरा का जो विषय वेदास है, ये विषय पूरा सच्चा, ये अपने अंदर पूरा हजम करके अपनी आत्मा में जा जाए। वेदास को खत्म करो, आत्मा की पढ़ाई पक्की करो। दुनिया के दुख सुख विषय की तरह है, वो तुम्हारे ऊपर आए भी पर तुम
तुमको असर नहीं करे। ये कुदरत का खेल है, जिसको जो जो लिखा है वो वैसा वैसा होएगा, अवश्य होएगा। लेकिन जो भगवान के चरणों में जुड़ जाएगा, जीवन को अच्छा बनाएगा और इससे सेट हो जाएगा, जीवन का आनंद शांति पाएगा। जो जीव भाव की गति में रहेगा, उसका जन्म पूरा नष्ट हो जाएगा। खुदी से निकलो, खुदा में आ जाओ। जीव भाव से निकलो, आत्मा में आ जाओ। तो ये जहर जो जीव भाव है, आपका पूरा अंदर से नष्ट हो जाएगा। ये संसार की मैं मेरा ये जहर की तरह अंदर पड़ा हुआ है, इसको गुरु कहते निकाल दो बाहर। तुम आत्मा के अमृत को पीकर अपने जीवन को सुहेला बनाओ, भगवान के तत्वों में रहो, तो तुमको सच्चा आनंद आएगा। आज शिव जी को भगवान क्यों कहते हैं? क्योंकि वो विष भी पी गया। माना दुखों को हजम करने की ताकत रखो, भगवान के भाव में रहो, निश्चय की कमाई करो, प्रभु प्रेम में जुड़ के अपना जीवन सफल करो। देखो ऑटोमेटिकली तुम्हारी जीवन अच्छी और सुंदर सुखदायी बनती जाएगी। आपको सच्ची खुशी शांति आएगी। आपका ये मनुष्य जन्म सुहेला हो जाएगा, भगवान पे चढ़ जाएगा, तो आपको आनंद शांति भी आ जाएगी। तो ये जो ज्ञान है, ये हमको विष को भी अमृत करना सिखाता है। कर्मों के विष कितने भी आए, लेकिन वो तुम्हारा चैन खराब ना करें। अगर तुम अपनी आत्मा में जागोगे, रहोगे, टिकोगे, तो ये जहर भी तुम हजम कर जाओगे, इफेक्टलेस हो जाओगे, अपनी आत्मा में रहोगे। दुनिया की कोई शक्ति तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। यही गुरु का ज्ञान है। बाकी शरीर का धर्म है, दुख सुख तो आने ही है, लेकिन आत्म निश्चय में रहोगे तो ये विश्व तुमको असर नहीं करेगा। संसार का परमात्मा में रहते सुखदायी जीवन जियो, प्रभु प्रेम में जागो, जीवन अच्छी बनाओ। ये अमृत वचन रोज गुरु के रोज जो सुनते हैं, इसको अपने हृदय में ले जाओ, हृदय में ले जाओ, और जो हृदय में जो अशुद्धियां हैं वो सब बाहर निकल जाएगी। आप एक अच्छी चीज, अंधेरे में बत्ती जलाते हो, अंधेरा सारा गायब हो जाता है। तो ये जो मन का अज्ञान का अंधेरा है, वो भी ज्ञान की ज्योत जलाने से पूरा खत्म हो जाएगा, मिटता जाएगा। हमारी जीवन बहुत अच्छी, नित नित अच्छी होती जाएगी। जीवन अच्छा सुखदायी बन जाएगा, हमारे चरणों में आ जाएगा। मौज ही मौज, आनंद ही आनंद है। सुखदायी जीवन हर एक की बन जाएगी जब गुरु के वचनों को रोज घुट घुट पियो। वचन गुरु के धोए धोए पी, और अर्प गुरु को अपना जी, अपना जीव भाव अर्पण करो, और ये उनके वचन है, उनको घोट घोट के अंदर पियो। तो एक दिन तुम्हारी जीवन बहुत अच्छी हो जाएगी, सुखदायी बन जाएगी, जीवन में मौज ही मौज रह जाएगी। बाकी सब अपने आप दूर हो जाएगा, ज्ञान का पर्दा हट जाएगा अंधेरे का, और तुम आत्मा की रोशनी में आ जाओगे। तो सारे दुख दूर हो जाएंगे। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। तो भगवान का नाम हमारे हृदय में प्रवेश कर जाएगा, हमारे मन के सब संताप ही दूर हो जाएंगे, सब इफेक्ट खत्म हो जाएंगे, जीवन अच्छा हो जाएगा। भगवान के प्रेम में जुड़ के जिंदगी सबसे अच्छी बन जाएगी। यही गुरु का कहना मानने से हमको संपूर्ण फल प्राप्त होगा। आनंद और शांति हमको मुफ्त में मिल रहा है। दुनिया की हर चीज दाम चुका के लेती है, लेकिन आनंद और शांति गुरु आपको मुफ्त में प्रसाद में दे रहा है। उसका कोई दाम नहीं चुकाना पड़ता है, सिर्फ श्रद्धा आपकी सच्ची होगी। तो ये वचन अपने आप तुम्हारे जीवन में परिवर्तन लाते रहेंगे, जिंदगी को अच्छी बनाते रहेंगे, बेड़ा पार हो जाएगा, जीवन अच्छा हो जाएगा।
सुंदर सुखदाई हो जाएगा। हरि रह जाए मैं मिट जाए फिर तुम हरिओम। हरिओम भगवान।